ਆ ਠੀਕ ਆ तेरे को मंगे पैसे ठीक है तू कटती गाल ठीक है हूं तेरे को पैसे नहीं हो लेने तेन मारांगा ठीक है जिथे भजना ही भज ला तेरी मैं दूंगा ठीक है जिथे तक भजना ही भज ला ठीक है ना मारांगा तेन ठीक है दिन 5-7 तेरे को कट ला जेने कड्डे जाते। सर क्या नाम है? मेरा नाम सचिन वर्मा है। तो क्या हुआ था, आपको कोई थ्रेट वगैरह आई है? एक्चुअली ना 2 तारीख को रात को 10:23 पे मेरे को एक विदेशी नंबर से कॉल आती है, जो उसमें मेरे को बोला जाता है आप सचिन वर्मा बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो आगे से मेरे को बोल रहे हैं हम अमृत दलाम ग्रुप से बात कर रहे हैं, हमने आपसे लेना है 1 करोड़ रुपये, अगर आप हमें नहीं देते तो हमें आपको गोलियां मारेंगे। तो जब मैंने उनको विरोध किया तो उन्होंने मेरे को उसके बाद गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। जब मैंने उनको आगे से गालियाँ निकाली तो मैंने कॉल कट कर दिया। उसका उसके 2 मिनट बाद कॉल आती है कि हमने अब आपके से पैसे नहीं लेने, अब हम आपको मारेंगे ही जान से। तो उसका जब ये डर थोड़ा सा मन में डर आया तो मैंने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट भी लिखवाई और उसके बाद सीपी ऑफिस भी जाके उनसे भी बात करी और उन्होंने फाइल मार करके थाने में भेजी, पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पर जब तक बंदे नहीं पकड़े जाते तब तक मुझे कोई सुरक्षा वगैरह कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाया जाए। ये पहली बार ऐसा हुआ कि पहले भी कॉल आई है? पहली बार ही ऐसा हुआ। अच्छा, इसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी है, कॉल रिकॉर्डिंग है? हाँ जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमने आपसे पैसे मांगे, आपने गालियाँ निकाली, हम पैसे नहीं लेंगे, अब हम आपको जान से ही मारेंगे। उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ सर। तो किस थाने में आई है ये? 7 नंबर डिवीजन नंबर 7 में। अच्छा, लुधियाना में। तो पुलिस आई थी इधर? हाँ जी, पुलिस आई थी। पुलिस एक बार चक्कर लगा के चल गए, कल भी आए थे, अभी पीसीआर वाले आए हैं। पर जब तक बंदे नहीं पकड़े जाते तब तक हमें काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हम काम पर नहीं जा पा रहे, घर पे बैठे हैं, पर कब तक काम नहीं कर बिना सर का हमारा। हाँ। तो सर ऐसा इसको रहने दो। अच्छा ये बताइए भी हम मेहनत करते हैं, पैसा तो अब हर कोई कमाता है, तो मान लो टैक्स भी आप पे करते होंगे, तो मान लो इधर में गैंगस्टर जो है वो भी धमकियां दे रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? या तो एक काम होगा, या तो हम सरकार को टैक्स दे के बंद करके हम गुंडे लोगों को पैसे दे देते हैं, उनको टैक्स भर देते हैं, उनकी कॉल आती है उनको पैसे देते हैं, सरकार को रहने देते हैं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी तो है नहीं कोई टैक्स दिए बिना। टैक्स भी दे रहे हैं, सिक्योरिटी भी कोई नहीं, गोलियां भी हम खाए, टैक्स भी हम भरे, हम कहाँ पे जाए? हम तो नॉर्मल काम करने वाले बंदे हैं, हम इनके टच में कहाँ रह सकते सर। अब हमें कॉल कर रहे हैं, या तो हम सरकार को पैसे दें या फिर इनको पैसे दें। अगर हम इनको पैसे देते हैं तो सरकार की टेंशन, अगर सरकार को पैसे देते हैं तो इनकी टेंशन। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? सर प्रशासन से ये मांगा, जब तक बंदे नहीं पकड़े जाते हमें सिक्योरिटी दी जाए, हमें तब तक पुलिस वाले प्रोवाइड किए जाए कि हमारी सिक्योरिटी, हमारे परिवार की सिक्योरिटी पूरी की जाए, तब जब तक बंदे नहीं पकड़े जाते, और जल्दी से जल्दी उन बंदों को पकड़ा जाए। भैया क्या नाम है? मेरा नाम गौरव वर्मा जी। सर कोई गैंगस्टर से कोई थ्रेट कॉल आई है, तो क्या वो कौन गैंगस्टर है और क्या थ्रेट कॉल आई? सर अमृत दलम ग्रुप है कोई, वहाँ से हमें कॉल आई थी। उन्होंने फिरौती मांगी पहले, तो हमने उसका विरोध किया, तो गालम गलाई हुई बाई के साथ। तो उसके बाद उन्होंने फिर वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसमें भेजी है कि हाँ भी अगर आपके पास 5 से 6 दिन है, अगर 5 से 6 दिन का आप जो जहाँ मर्जी भाग लो, जिसको मर्जी बुला लो, हम आपको गोलियां मार के ही जाएंगे। अब आज तीन दिन तो हमारे हो चुके हैं, पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। पुलिस आ रही है, चलो आके चले जाती है। कल आई थी पुलिस, चलो आज अभी तक तो आई नहीं। बस यही कुछ हो रहा है, इसका कोई हल ही नहीं कर रहा। कारोबार भी प्रभावित हो रहा है? कारोबार तो पूरा प्रभावित हो रहा है, हम घर से निकल नहीं पा रहे। हम दुकान पे आते बस एक फेस दिखाने के लिए आते हैं, बस आके चले जाते हैं, क्योंकि हम कोई कस्टमर भी आता है उसको भी हम शक की नजर से देखते हैं कि क्या पता कोई गैंगस्टर ना हो, गोली मारने ना हो। इसके लिए हम यही कह रहे हैं, सरकार से यही अपील है कि इसका कोई पक्का हल निकालो। ये नहीं हम परेशान है, कल को किसी और को विरोधी आएगी, ऐसे तो कुछ हल ही नहीं। कोई बताता, आज चलो हम बता रहे हैं आपको कि हमारे विरोधी कई बंदे तो दे भी देते हैं, उसका क्या करेंगे? इनको तो गैंगस्टर को तो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे ये। इनका कोई पक्का हल निकालो, ऐसे नहीं हल निकलेगा ये सरकार से अपील है भगवंत मान जी से। जितेंद्र वर्मा। सर क्या मामला हुआ, कुछ थ्रेट वगैरह आई है? सर ब्रदर को 2-3 दिन पहले जब व्हाट्सएप पे कॉल आई तो उन्होंने थ्रेट किया, तो उन्होंने बोला कि 1 करोड़ रुपए हमें चाहिए। तो हमने फिर विरोध किया इस चीज़ का भी, 1 करोड़ रुपए किस चीज़ का चाहिए आपको भाई। तो उन्होंने फिर हमें गाली वगैरह निकालनी शुरू कर दी, तो हमने फ़ोन कट कर दिया। तो उन्होंने फिर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, कहते हैं भी हम 3-4 दिन में आपको अब गोली मारेंगे, आपसे अब पैसा नहीं लेंगे। तो हमें प्रशासन से ये है भी, उन्होंने FIR वगैरह कर दी। अब हमें ये है भी, जहाँ पे कोई हमें सिक्योरिटी वगैरह कोई नहीं है, ना कोई PCR वैन आती है, ना कुछ और होता है, ना ही हम सर भगवंत मान सरकार से भी हम ये अपील करते हैं कि जो पंजाब का माहौल इतना खराब हो चुका है, इस पर थोड़ी नस डाली जाए। आए दिन
सभी कभी गोली चल रही है, कभी थ्रेट कॉल आ रही है व्यापारी को। व्यापारी वर्ग या तो सरकार को टैक्स देगा या फिर अपना जो थ्रेट कॉल दे रहे हैं उनको पैसे देंगे, दोनों में से एक काम होगा। या फिर हम ऐसे करते हैं, शॉप क्लोज कर हम घर में बैठ जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमें ये नहीं मालूम कि प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमारी ये अपील है कि जल्दी से जल्दी जो भी जिन्होंने हमें थ्रेट कॉल दी है उनको पकड़ा जाए। हमारे पास एक सूचना आई थी कि सचिन वर्मा सन ऑफ राजेंद्र कुमार वर्मा, जो कि ताजपुर रोड के रहने वाले हैं और उनकी आरके ज्वेलर्स के नाम के ऊपर एक शॉप है, इनको थ्रेट कॉल्स आई हैं। तो जब वेरीफाई किया तो एक विदेशी नंबर के से इनको थ्रेट कॉल्स आई हुई थी। तो उसके संदर्भ में हमने एक FIR नंबर 311 अंडर सेक्शन 308 ज़िमन 4 और अंडर सेक्शन 351 ज़िमन 2 BNS के तहत FIR दर्ज की है डिवीज़न नंबर 7 थाना में, और उसी के तहत जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन जो है टेक्निकल एस्पेक्ट्स और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करते हुए इस केस में जो भी सही दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने की फिरौती मांगी गई थी और ये जो जिस नंबर से कॉल आई थी वो किस ग्रुप के साथ संबंधित है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि ये तफ्तीश के दौरान कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम गहनता से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी सही दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।